Hello students, welcome back to Computer Science Exam Crack channel. In this video, I am going to give the basic concept of the second normal form. In the last video, we have discussed the first normal form. So today, we will focus only the basic concept of the second normal form. जो क्वेश्चंस है सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और आप अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड मैं वीडियो अभी अपलोड करने जा रही हूँ थोड़े दिनों में। तो उससे पहले आज के वीडियो में सिर्फ आपको फोकस करना है सेकंड नॉर्मल फॉर्म को समझने के लिए। आज ये मत सोच लेना कि आज सेकंड नॉर्मल फॉर्म हो गई और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने बैठेंगे और आपसे नहीं होंगे तो प्लीज डिमोटिवेट मत होना। तो उससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म फर्स्ट इट इज इन 1NF। ठीक है, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म होने के लिए सबसे पहले तो क्या है कि पहले 1NF में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट नो पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट रहेगा नो पार्शियल डिपेंडेंसी। अब इस पॉइंट को समझने की जरूरत है कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है। यस स्टूडेंट्स, लेट्स से वी हैव वन रिलेशन R। इन दिस रिलेशन वी हैव फोर एट्रीब्यूट्स A, B, C and D. There is these two functional dependencies. AB implies C and B implies D. Fine. AB is our candidate key. Please make it clear. AB is our candidate key. ठीक है, तो AB क्या है? आपकी कैंडिडेट की है और कैंडिडेट की कंपोजिशन ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट आपके पास यहाँ पर की बनी हुई है। ठीक है, तो अब क्या है कि AB implies C, तो AB दोनों मिलकर दोनों एट्रीब्यूट्स मिलकर किसको डिटरमाइन कर रहे हैं? एट्रीब्यूट C को। ठीक है, अब क्या है B डिटरमाइन D और B इज अ पार्ट ऑफ योर कैंडिडेट की। ठीक है, तो B क्या है? B इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन योर कैंडिडेट की। फाइन, तो यहां पर क्या कर रहा है? B अकेले ही ट्राई कर रहा है D को आइडेंटिफाई करने का। अब देखिए एक लाइव एग्जांपल देखते हैं कि अब क्या है कि दो दोस्त हैं A और B, इन्होंने दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, एक में टेक्निकल एक्सपर्टीज है, एक में नॉन टेक्निकल एक्सपर्टीज है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि चलो दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया? दोनों ने मिलकर एक नया एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर लिया C। ठीक है, ओके है। अब क्या किया? B थोड़ा सा अलग से चौधरी बन गया और B ने क्या सोचा कि मैं अकेले भी कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसने क्या किया? वो अकेला ही D के पास चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट है? वो अकेला ही D के पास चला गया। तो क्या हुआ कि यहां से टूटकर इधर अकेला ही कोशिश कर रहा है बिजनेस को एस्टेब्लिश करने की, जो कि गलत है। दिस इज द पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो आई होप कि समझ आ गया होगा आपको कि जब कैंडिडेट की क्या है कि कैंडिडेट की जब आपके मोर देन वन एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से बनती है तो सारे के सारे जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं या आपकी आई कैन से कि जो टोटल आपकी कैंडिडेट की बनती है वो टोटल मिलकर ही एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करे। ठीक है, उसका कोई भी पार्ट अगर ट्राई कर रहा है किसी दूसरे एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करने की तो वो रॉन्ग हो जाता है, तो वहां पर इसको पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। फाइन, तो जो हमने फर्स्ट NF के अंदर एग्जांपल लिया था आज उसी पर हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म को। ये जो एग्जांपल है ये हमने 1NF के अंदर भी लिया था, आज हम इसको 2NF में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे थ्री एट्रीब्यूट्स हैं, SID, SNAME और फोन नंबर। यहाँ पर हमारे पास क्या है? SID और फोन नंबर कैंडिडेट की है हमारी। ठीक है, फाइन, सो SID फोन नंबर implies SNAME. It's okay if I write in this way, it will be okay. And if I write this SID imply SNAME, is it okay or not? No, it is not okay. क्यों? क्योंकि SID क्या है? It is a subset of your candidate की। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कोशिश की जा रही है कि दो एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से हमने की बना रखी है। ठीक है, और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट क्या कोशिश कर रहा है कि वो अकेले ही डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा है दूसरे एट्रीब्यूट को। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ आ गई। तो यहाँ पे क्या है? ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। ठीक है, यहां तक तो थी। ये आपके पास टेबल आ गई और आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर ली कि यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन आता है हाउ यू विल रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, हाउ यू विल रिजॉल्व द पार्शियल डिपेंडेंसी प्रॉब्लम। फाइन, तो देखिए
हम क्या करते हैं, दिस इज आवर रिलेशन, इन दिस रिलेशन वी हैव थ्री एट्रीब्यूट, एसआईडी, फोन नंबर और एस नेम। एसआईडी और फोन नंबर के कॉम्बिनेशन से क्या मिल रहा है आपको, एस नेम मिल रहा है। इट मींस दिस इज आवर कैंडिडेट की, ठीक है, कैंडिडेट की है ये आपकी, ठीक है। और एसआईडी क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर कैंडिडेट की, तो यहां पर आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी। अब देखिए, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज आवर रिलेशन, इन दिस रिलेशन वी हैव थ्री एट्रीब्यूट्स। हमारे पास एसआईडी और फोन नंबर से क्या था, एक कैंडिडेट की थी हमारी, ठीक है, वो डिटरमाइन कर रही थी थर्ड एट्रीब्यूट को, दैट इज एस नेम, ठीक है। एक और जो हमारे पास एट्रीब्यूट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर कैंडिडेट की, ट्राई टू डिटरमाइन द अनदर एट्रीब्यूट, दैट इज एस नेम, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले कैसे डिकम्पोज करना है, हमने क्या ध्यान रखना है कि जो एक नया अलग से चौधरी बन रहा है कि मैं अपने आप ही बिजनेस को एस्टेब्लिश कर लूंगा, तो उसे करने देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक रिलेशन ये बना देते हैं एस आई डी और एस नेम से, ठीक है। तो रिलेशन को कैसे डिकम्पोज किया, एक रिलेशन बनाया हमने एस आई डी इंप्लाई एस नेम। सेकेंड जो रिलेशन बनाएंगे उसमें हमने ध्यान रखना है कि जो हमारी कैंडिडेट की थी वो एज इट इज हमारे रिलेशन में आनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, लॉस से डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है। इसके रिलेटेड भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, लॉस से और लॉसलेस डिकम्पोजिशन क्या होते हैं, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग आप ये समझिए कि अगर मैं इस कैंडिडेट की को एज इट इज एक रिलेशन नहीं बनाती हूँ तो क्या होगा कि हमारा जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। उसको भी मेंटेन रखने के लिए हमें एक रिलेशन बनाना पड़ेगा जो हमारी कैंडिडेट की के साथ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे डिकम्पोज करेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो अब क्या हो गया, दो रिलेशन बन गए, एक रिलेशन ये बन गया, एक रिलेशन ये बन गया। अब आपके पास यहाँ पर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। इट मींस कि दिस पर्टिकुलर रिलेशन, रिलेशन R1 एंड R2 बोथ आर इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सो दिस इज आवर सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो आज हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या पढ़ा है कि 1NF, पहले कोई भी रिलेशन अगर है तो उसको 1NF में लेना है। जो हमने स्टूडेंट का एग्जांपल कर लिया था 1NF के लिए, वही एग्जांपल मैंने एज इट इज रखा है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि देयर शुड नॉट बी पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है कि जब आपके पास एक कैंडिडेट की है वो कंपोजिशन ऑफ एट्रीब्यूट से मिलकर बनती है, ठीक है। तो उसको हम कंपोजिट की भी बोलते हैं। तो वहां पर क्या होगा कि जितने भी कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं सभी के सभी मिलकर एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करें या मोर देन वन एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करें, लेकिन उसमें से अकेला एक सिंगल एट्रीब्यूट अगर निकल कर आ रहा है और वो ट्राई कर रहा है किसी दूसरे एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करने की, तो वहां पर प्रॉब्लम आती है। तो उसे बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। तो आप कैसे डिकम्पोज करेंगे 1NF को 2NF के अंदर। तो 1NF से 2NF में डिकम्पोज करने के लिए पहली कंडीशन क्या रखनी है आपको कि जो आपकी कैंडिडेट की थी एज इट इज वो रिलेशन आपको एज इट इज रखना है, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट क्या आता था कि जो अलग से एक एट्रीब्यूट निकल कर आया था और वो जो चाह रहा था कि मैं अकेले ही अपना काम चला लूंगा, ठीक है, उसको भी उसका काम करने देते हैं, उससे रिलेटेड भी एक नया रिलेशन बना देते हैं। तो इस तरीके से आप डिकम्पोज करेंगे 1NF को 2NF में और ये आपका फाइनल 2NF में रिलेशन होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 3NF करेंगे इस तरीके से बेसिक कंसेप्ट से, उसके बाद हम BCNF और फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनेंगे हमारे, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम के होंगे चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के होंगे, ठीक है। तो वो वीडियोस देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ हमें नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है।